नमस्कार, मैं श्रवण यादव, आप देख रहे हैं न्यूज़ शॉट। आज हम मिल चुके हैं अर्जुन सिंह जी से। ये समाजसेवी राजनीतिक विश्लेषक हैं और आइए हम जानते हैं जो पिछले दिनों बिहार में जो चुनाव हुए थे, उपचुनाव, इससे लेकर क्या इनका कहना है, कौन चुनाव जीत रहे हैं, कौन किस पर भारी पड़ेगा, इन्हीं विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। न्यूज़ चुनाव सर हुए बिहार में दो जगह, गोपालगंज और ये मोकामा में, तो आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, कहाँ पर और किसका पलड़ा भारी रहेगा? जैसा कि आप जानते हैं, गोपालगंज में जो भाजपा के विधायक थे, उनकी एक लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई थी, इसलिए वो जगह खाली था। और मोकामा में अनंत सिंह विधायक थे, उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी, इसलिए वहाँ पर भी रिक्त हो गया था स्थान। तो इसके चलते दोनों जगह पर चुनाव हुआ। बहुत दोनों जो बिहार के प्रमुख पार्टियां हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत किया और चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। किसके पक्ष में सर ज़्यादा वोटिंग हुए हैं? जैसे मैं पहले मोकामा की बात करता हूँ, तो मोकामा में एक बहुत ही रोचक राजनीतिक लड़ाई थी। वहाँ 7 पार्टियां एक तरफ थी, अब मैं कह सकता हूँ कि 8 पार्टियां एक तरफ थी, जो महागठबंधन के नाम से जाना जाता है, और दूसरी भाजपा अकेले थी, जिसे बाद में चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास ने समर्थन दिया था। तो स्थिति काफ़ी रोचक थी और दोनों पार्टियों ने अपने अपने पक्ष में काफ़ी बढ़िया चुनाव प्रचार किया और चुनाव हो गया, शांतिपूर्वक हो गया। दोनों पार्टियों से देखा जाए तो वहाँ के लोगों से बातचीत हुआ, समाचार पत्रों से के माध्यम से जाना, तो वहाँ महागठबंधन के प्रत्याशी नीलम देवी लगता है कि वो काफ़ी आगे निकल गई हैं। जो भाजपा प्रत्याशी कुसुम देवी हैं, उनसे वो काफ़ी आगे दिखाई पड़ रही हैं। कल उनका काउंटिंग होगा तो ये स्थिति पता चल ही जाएगा। जो पार्टियां होती हैं, तो ऐसे कभी कभी ऐसा देखा गया है कि पार्टी तो लोग मिल जाते हैं ऊपर ऊपर, लेकिन नीचे वोटर नहीं मिल पाते हैं। इस पर आप कैसे कह सकते हैं कि वो जो कन्फर्म है जीत पा रही हैं? जैसा कि वहाँ के जो विधायक थे अनंत सिंह, वो जेल में हैं और अयोग्य घोषित किए गए थे कोर्ट द्वारा, लेकिन उनका अपना भी काफ़ी क्षेत्र में रसूख है, लोगों पर प्रभाव है, लोगों का उन्होंने सेवा किया है, जिसके चलते वहाँ लगभग 20 से 25 हज़ार वोट कैंडिडेट का अपना है और उनकी पत्नी लड़ रही थी। रहा गठबंधन का समीकरण, तो राजद के साथ जदयू के आने से ये गठबंधन काफ़ी मजबूत हो गया है। इसमें जीतन राम मांझी की पार्टी हम पार्टी भी है, माले भी है, CPI CPM है, और अंत में VIP ने भी अपना समर्थन दे दिया वहाँ पर। तो इन सभी पार्टियों को मिलाकर देखा जाए तो समीकरण बहुत ही अच्छा हो गया है इनका, इसलिए यहाँ पर नीलम देवी की जीत लगभग सुनिश्चित मानी जा रही है। गोपालगंज में त्रिकोणीय मुकाबला है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गोपालगंज में बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। वहाँ पर महागठबंधन की ओर से पिछले चुनाव में रियाजुद्दीन राजू ने चुनाव लड़ा था, और वो एक मुस्लिम उम्मीदवार थे। वहाँ मुस्लिमों की आबादी भी बहुत अच्छी है और यादव की आबादी भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये एक भाजपा के तरफ से पोलराइजेशन का
ये हो जाता है, और जिसके वजह से हिंदू मुस्लिम एक तरफ, हिंदू मुस्लिम अलग अलग राह में होके, और वहाँ पे सुभाष सिंह पिछले 5 बार से चुनाव जीत रहे थे। तो लेकिन इस बार वो नहीं हो पाया। महागठबंधन ने एक वैश्य उम्मीदवार श्री मोहन गुप्ता जी को टिकट दिया, जिससे स्थिति महागठबंधन की बहुत अच्छी हो गई। तीसरा जो धड़ा था वो साधु यादव का है। साधु यादव का वो गृह जिला था। साधु यादव वहाँ से एक बार विधायक और एक बार एमपी भी रह चुके थे। तो उनके भी इस इलाके में बहुत अच्छी पकड़ थी। पिछले चुनाव में वो दूसरे स्थान पर थे, इसलिए उन्होंने इस चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया था। एक अगला मुद्दा था जो MIM जो है पार्टी ओवैसी की, वहाँ एक असलम मुखिया हैं, उनको उन्होंने टिकट दिया था। वो भी एक फैक्टर था जो इस चुनाव को प्रभावित कर रहा था। परंतु तेजस्वी जी और तेजस्वी जी के विधायकों ने इतनी अच्छी प्लानिंग की कि भाजपा का जो गांव-गांव बूथ दौरा जो था, उस रणनीति को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया। जैसा कि आप जानते होंगे कि मंत्री श्री जितेंद्र राय, श्री मंसूरी जी, श्री मुकेश रंजन जी, श्री भीम कुमार यादव जी, इन लोगों ने इस क्षेत्र में बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत किया, जिसके चलते यादव वोट में बंटवारा इस बार बिल्कुल नहीं हुआ है। लोगों का कहना है पिछली बार यादव वोट 90% ये साधु यादव के साथ था। इस बार वो नहीं हो पाया। दूसरा, वैश्य के उम्मीदवार होने के कारण 80% वैश्य वोट भी गठबंधन को मिला है। रहा बात, डर था कि MIM जो है राजद के वोट में क्षति पहुंचाएगा, तो लोगों ने ये देखा और तेजस्वी जी ये समझाने में सफल हो गए कि पिछली बार जो सरकार नहीं बन पाई, उसका एक बहुत बड़ा कारण था वोटों का, मुस्लिम वोटों का बंटवारा। तो वहाँ के मुस्लिम ने बहुत दिमाग से काम लिया और वोट को बंटने नहीं दिया, गठबंधन के पक्ष में किया है। लेकिन वहाँ पर वोटों का जो जदयू और हम पार्टी का जो एकजुटता होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। उसके कारण क्योंकि नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हो गए थे, तो वो प्रचार अंतिम क्षण में नहीं कर पाए, तो एकजुट होने में कुछ कमी रही होगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि वहाँ महागठबंधन जीत जाएगी, लेकिन वोट का अंतर 4-5 हज़ार के नीचे ही रहेगा या उसके आसपास रहेगा। टक्कर है यहाँ पर, गोपालगंज में टक्कर है, लड़ाई है। गोपालगंज में काफ़ी अच्छा टक्कर है। मोकामा एकदम क्लियर है। मोकामा में तो जीत सुनिश्चित है। गोपालगंज भी जीत जाएगा, लेकिन थोड़ा लड़ाई है, गोपालगंज में लड़ाई है। धन्यवाद सर।